Hello and welcome everyone. Welcome back to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज़ कि 2 साल हो गए हैं, 2 साल के बाद ऑलमोस्ट एक नया बुक रिव्यू आ रहा है. बट क्या कर सकते हैं, इट्स लाइफ, थिंग्स हैपन. बट आई विल मेक श्योर कि इस बार मैं कोशिश करूँगा एवरीथिंग इज़ कंसिस्टेंट. एटलीस्ट अगर मैंने कुछ सीखा है इस बुक से जिसका हम अभी रिव्यू करने जा रहे हैं. तो फॉर टुडे इट इज़ डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू. वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो आज का मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था इस बुक पे रिव्यू बनाने का. रीज़न बीइंग कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी मेरे को इस बुक से, टू बी ऑनेस्ट. और कहीं ना कहीं थ्रू आउट जब भी मैंने पूरी बुक पढ़ी है, ख़त्म की है, तो मुझे लगा नहीं कि ये बुक डिज़र्व करती है एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड रिव्यू. बट फिर मुझे ये भी लगा कि अगर मेरी जगह कोई और बाई चांस जो सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता है या जिसको शौक है इस तरीके की बुक पढ़ने का, तो शायद कहीं ना कहीं आई कैन प्रोवाइड सम डिटेल्स उनको, जिससे कि उनका कुछ समय बच भी सके और मैं उनको एक क्रक्स में ये बता सकूँ कि भाई अगर आप ये बुक लेने वाले हो या एक बुक पढ़ने वाले हो तो आपको इसमें से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए या क्या आपको इससे आउटपुट मिल सकता है. तो बेस्ड ऑन दैट फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, इस पर रिव्यू बना लेते हैं. जो मेरी नेक्स्ट बुक रिव्यू आने वाला है दैट विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग. उसके लिए तो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ. बट ये वाला है, चलो ठीक है, प्लीज़ बेयर विथ मी. अब जैसा भी है तो लेट्स स्टार्ट डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू. ये अंकुर वारिकू को आप जानते ही होंगे. 2021 में उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक ये पब्लिश की है. उसके बाद इन्होंने इसकी सीक्वल्स और निकाली हैं, गेट एपिक शिट डन एंड हाउ टू मेक एपिक मनी या गेट एपिक मनी, समथिंग लाइक दैट. इस तरीके की उनकी 3 बुक्स हैं. तो और अराउंड कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा एक एस्ट्रोनॉमिकल राइज मिला था अंकुर वारिकू को. आई अपोलोजाइज, मेरे काफ़ी टाइम हो गया ना वीडियो बनाए हुए, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है. मैं रीटेक नहीं लेने वाला अभी इस पर, ये गया, दिस विल बी ब्लूपर्स. तो हाँ, तो काफ़ी सुपर, मतलब आई वुड से कि अगर आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स रिकमेंडेशंस, वीडियो रिकमेंडेशंस कुछ भी देखो तो आपको एक टाइम पीरियड था पोस्ट कोविड, लॉकडाउन के जस्ट बाद या उस टाइम जब बहुत ज़्यादा बूम सा था, तो आपको अंकुर वारिकू का नाम आपने सुना होगा, देखा होगा यूट्यूब पे एक ना एक बार तो ज़रूर. अगर आप नाम से भी नहीं आते, बाई फेस यू वुड डेफिनेटली रिकग्नाइज दिस पर्सन. ठीक है, तो मैं भी काफ़ी उनको फॉलो करता था उस वक्त. तो बेस्ड ऑन दैट मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई थी इस बुक से. जब मैंने इस बुक खोल लिया एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू रीड इट, मेरे को लगा कि पता नहीं क्या ही ऐसा बता देंगे, ऐसा क्या होगा इस बुक में. बट फिर धीरे धीरे मुझे भी लगा कि जब मैंने गो थ्रू किया कि ऐसा कुछ है नहीं इसमें. मतलब द थिंग इज़, इस बुक में डेप्थ नहीं है किसी भी चीज़ को लेके. मतलब द कंटेंट जो आप या तो यूट्यूब पे आप वो ऑलरेडी देख चुके हो शॉर्ट्स के फॉर्म में, मोटिवेशनल कोट्स के फॉर्म में, या फिर शॉर्ट वीडियोज़ जो 15-20 मिनट्स के जो वीडियोज़ बनते हैं उस फॉर्म में आप ये ऑलमोस्ट ये कंटेंट देख चुके होंगे, या कहीं ना कहीं किसी से बात की होगी तो सुन चुके होंगे, या खुद ने भी कभी ना कभी सोचा होगा. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है. इट्स लाइक कि ठीक है यार, ये तो मुझे पता है, इसके अलावा इसके बाद इसके और क्या. तो वैसी वाली सी फील आ रही थी बेसिकली इस बुक से. तो इसलिए मेरा इतना कुछ हाई इंटेंशन नहीं था रिव्यू बनाने का. बट ठीक है, अब क्या करें, रिव्यू बन भी नहीं रहे थे, चैनल्स पे कुछ आ भी नहीं रहा था, तो मेरे को लगा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली, किक ऑफ करते हैं. और इसलिए ये शॉर्ट होने वाला है ये वाला वीडियो. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक 40-50 मिनट्स वाला बुक रिव्यू जो मेरे कुछ पुराने रिव्यूज़ थे. दोज वर लाइक मच मोर इंटरेस्टिंग. जितनी ज़्यादा बुक इंटरेस्टिंग होगी उतना ज़्यादा उसका रिव्यू लंबा होगा. रीज़न सिंपल है, देखो, अगर आप भी एक बुक लवर हो तो अगर आप किसी बुक के लिए डिस्कस करोगे, किसी इंटरेस्टिंग, अगर आपकी कॉमन हैबिट बन जाती है वो, या देर इज़ लाइक आई वुड से कि अगर 2 बुक लवर्स किसी सेम बुक के ऊपर डिस्कशन करेंगे ना तो इट विल स्ट्रेच टू आवर्स, टू बी ऑनेस्ट. और उसी जगह अगर आप किसी ऐसी वीडियो पे या ऐसी बुक पे अगर आप डिस्कस करते हो दैट इज़ नॉट लाइक दैट इंटरेस्टिंग, या उसमें कुछ वैसा स्कोप आपको नहीं मिला कि यार इस पर एक लंबा डिस्कशन हो सकता है, तो वो फिर ऐसे ही हो जाता है. तो ऑलमोस्ट 4.5 मिनट हो गए हैं. तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली. तो इस बुक को मैंने मेजरली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. आपको यहाँ यहीं कहीं आसपास में दिख जाएगा एक बार चार्ट, पाई चार्ट आ रहा होगा. तो उसमें आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 40-45% ऑफ दिस बुक इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विथ वन लाइनर्स. मतलब आपको वन लाइनर के फैक्ट्स मार रखे हैं मुँह पे इस तरीके की. ठीक है, मतलब कैसे समझाऊँ, मतलब इट्स लाइक कि अगर आप पढ़ने लगोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि आप शुरू के 2 पन्ने पढ़ रहे हो, लग रहा है ठीक है यही है क्या पूरी बुक में, ये तो मुझे भी पता है क्या है ये. तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे ऐसे हैं कि
अगर आप 1 साल बाद ये सोचोगे कि आपको आज शुरू करना चाहिए था, तो आप आज ही शुरू करो, ठीक है। बुक की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फिर होता है कि अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है और ऑथेंटिसिटी है आपके कंटेंट में, तो आपने ये मान लो सक्सेस होने का कोड क्रैक कर लिया, ठीक है, इस तरीके का। या फिर अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, तो आपको सीखने से अगर कोई चीज़ रोक रही है तो वो आपका ईगो। तो ये इस तरीके के कोट्स हैं जो आपको पता है, गुड मॉर्निंग में यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलोगे ना, तो वहाँ पे मोटिवेशनल कोट्स वैसे मिल जाते हैं, मतलब रिकमेंडेशन बाय डिफ़ॉल्ट कर देता है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत कुछ यूनिक सा और इस तरीके का कुछ सीख रहे हो या फिर ऐसा कुछ पढ़ रहे हो जो बिल्कुल ही पैराडाइम शिफ्ट कर दे। जैसा मैं बोलता रहता हूँ, इट्स काइंड ऑफ माई तकिया गुलाम की पैराडाइम शिफ्ट होना। बहुत कम बुक्स होती हैं इस टाइप की, साइकोलॉजी ऑफ मनी। एक चीज़ और, अंकुर वारिको आई वुड से कि पर्सनल फाइनेंस को बहुत ज़्यादा वो लोग वो प्रमोट करते हैं, और मोटिवेशनल ऑफ कोर्स स्पीकर भी हैं बेसिकली। तो अगर इससे पहले आपने कुछ और पर्सनल फाइनेंस की बुक्स पढ़ी होंगी, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ के आया था इस बुक पे, तो मेरी एक्सपेक्टेशन स्काई हाई थी उसके कंपैरिजन में। तो हो सकता है एक वो रीज़न भी था कि मुझे ये बुक इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने इस बुक की रेटिंग भी बहुत, मतलब मेरे रेटिंग स्केल पे बहुत ज़्यादा लो रही है। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है, दैट इज़ बेसिकली टू बाइफरकेट बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। बट मैंने पर्सनली फर्स्ट पार्ट को नाम दिया है वन लाइनर्स, टू मैनी वन लाइनर्स, सॉरी। तो इस तरीके का इनका पूरा आपको फर्स्ट पार्ट दिखेगा। मैंने नोट्स ऐसे रख रखे हैं, ऑल्दो वीडियो शॉर्ट होने वाला है, बट इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग। इतना टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, तो थोड़ा चाहिए होता है दिमाग को भी चीज़ें रिव्यू वगैरह करने के लिए, एवरीथिंग। फिर आते हैं हम पार्ट 2 पे। तो मतलब फर्स्ट पार्ट आपको बेसिकली मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया कि इस तरीके की ये चीज़ें रहेंगी, और कुछ अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो नहीं, हाँ, वन लाइनर्स हैं मोस्टली। मूविंग टू पार्ट 2। पार्ट 2 में आता है कि ये आपको अटैम्प्ट, मतलब देयर हैज़ बीन एन अटैम्प्ट दैट इज़ मेड इन द बुक। तो बुक्स में इस तरीके की अटैम्प्ट्स मेड किए हैं जिससे आपको बताया जा सके कि आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो। अब उसमें क्या है कि वाई आई एम सेइंग अटैम्प्ट्स, की कोशिश की होगी ऑथर ने बहुत कुछ बताने की या बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की, बट एट द एंड जो क्रक्स निकल गया है वो सिंपल सीधा सा इतना है कि आप कंसिस्टेंट हो, आप क्यूरियस हो, आप डेडिकेटेड हो, आप कमिटेड हो। तो दिस इज़ लाइक टूवर्ड्स योर वर्क, टूवर्ड्स न्यू आइडियाज़। तो बस ये चीज़ें, इन 4 चीज़ों को लेके देयर विल बी लाइक, अगर आपने क्यूरियस से शुरू किया है कि यू शुड बी क्यूरियस, तो देयर विल बी अ पेज बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। वर्ड्स घुमा घुमा के वही चीज़ें लिखी गई होंगी। फिर नेक्स्ट पे आप आओगे, डेडिकेशन होना चाहिए, तो वही वर्ड्स घुमा घुमा के लाइन्स भरी गई हैं। थर्ड पे आओगे, फिर आपको मिल जाएगा कमिटमेंट होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए फॉर न्यू आइडियाज़, फॉर न्यू पीपल एंड एवरीथिंग। तो बेस्ड ऑन दैट वो चीज़ें। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि पूरी बुक ही ख़राब है। कुछ पोर्शन हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, उसमें से पार्ट 2 में ये वाली चीज़ आई थी। एंड पार्ट 2 में जैसे मैंने कहा कि अटैम्प्ट्स मेक किए गए हैं, तो उन्हीं अटैम्प्ट में से एक ये था कि एक चीज़ जो आप सीख सकते हो वो ये है कि पर डे आप उठते ही शुरू के 60 मिनट यू कैन स्पेंड ऑन योर सेल्फ, मतलब एटलीस्ट यू शुड स्पेंड ऑन योर सेल्फ। अब वो 60 मिनट आप कैसे स्पेंड कर रहे हो अपने आप पे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें मेडिटेशन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप अपने आने वाले दिन के बारे में सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, प्री प्लान कर रहे हो, वो चीज़ आपको करनी चाहिए। सो दैट इज़ डेफिनेटली अ गुड थिंग। सिमिलरली एट द एंड ऑफ द डे, सोने से 60 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, आपको अगेन अपने पूरे दिन पे यू हैव टू पोस्ट प्रोसेस, बेसिकली जैसा आपका दिन गया है उस चीज़ पे आपको सोचना है, या आप उस वक्त रीडिंग कर सकते हो, या फिर आप अपने नेक्स्ट डे के लिए कुछ प्लान कर सकते हो। और मोस्ट एंड आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप भाई भगवान को शुक्रिया अदा कर सकते हो कि आपका एक दिन निकल गया, मतलब एटलीस्ट यू आर सेफ, यू आर साउंड, यू आर हेल्दी। तो उस चीज़ के हिसाब से आप 60 मिनट सुबह के, 60 मिनट एंड के यू कैन स्पेंड ऑन योर सेल्फ। थर्ड चीज़, आपको इन दोनों 60 मिनट के बीच का जो टाइम पीरियड है उसके लिए कुछ कैलेंडर या कुछ रूटीन या समथिंग लाइक दैट, यू शुड हैव अ प्लान विथ यू। तो ये चीज़ उन्होंने सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन की है, विच आई लाइक्ड। दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन टेक अवे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगेन लाइक फर्स्ट लाइक थर्ड, वन लाइनर्स भाई भर भर के चेपे हुए हैं सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट इतने वन लाइनर्स हैं कि आपको लगेगा ठीक है, मतलब कुछ पोर्शंस हैं बुक के तो बिल्कुल यू विल फील लाइक कि भाई बुक बंद करो चलो, इट्स टू मच, इट्स टू एक्सेस। और उसका एक रीज़न ये भी है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी थी ना यूट्यूब पे शॉर्ट्स के फॉर्म में या फिर सोशल मीडिया पे, तो आपको लगेगा कि आप या तो एक तरफ रील खोल के देख लो या फिर एक पन्ना पढ़ लो, इट्स इक्वल।
वन एंड इक्वल थिंग। तो वही चीज़ है। इसी वजह से पार्ट 3 भी थोड़ा सा वैसा ही है, मतलब नॉट टू मच इन डेप्थ बट स्टिल कपल ऑफ थिंग्स दैट वर स्पेसिफिक, दैट वर न्यू, और दैट वुड आई वुड से नई तो नहीं थी बट ठीक है कि उस चीज़ से आप सीख सकते हो। कि जैसे कि एक जगह पे ऑथर बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, स्किल्स हैं जो लाइफ में हमें काम आती हैं, जो आपको बहुत इजीली या तो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, या आपके कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं सिखाई जाती, मतलब कहीं भी आपको एजुकेशन के पर्पज़ से ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। क्या क्या हैं वो स्किल्स? पहला हो गया ह्यूमर, ठीक है, कि एटलीस्ट यू शुड बी अ विटी पर्सन। वो तो आप ये जब बुक पढ़ोगे तो आपको इस टाइटल से ही पता चल गया होगा कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ विटी टाइटल। तो ह्यूमर आप में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कॉमेडियन बन जाओ, बट एक लेवल तक का होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ स्टोरी टेलिंग। आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। इससे आपको लॉन्ग टर्म में ये हेल्प मिलेगी कि यू कैन एक्सप्लेन ईजिली योर थाट्स, योर आइडियाज़, ठीक है। या फिर अगर आप कुछ भी पिच करने जा रहे हो तो एक स्टोरी टेलिंग का जो फॉर्म होता है दैट इज़ वेरी वेरी गुड एंड इट्स वेल रिसीव्ड। नेक्स्ट वुड बी योर व्हाट यू से, लिस्ट देखनी पड़ेगी यार, मैनेजिंग मनी और ह्यूमन साइकोलॉजी और मैनेजिंग मनी के लिए तो मैं कहूँगा बेस्ट थिंग है, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजी ऑफ मनी पे जाओ, उस बुक को पढ़ो, यू विल अंडरस्टैंड कि इस बुक में किस चीज़ की बात हो रही है। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इन ऑथर की वन ऑफ द फेवरेट बुक्स इज साइकोलॉजी ऑफ मनी। वो मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है और वो मल्टीपल लोगों की है, अलग ही लेवल पे लिखी गई है। मॉर्गन हाउसल ने बहुत बढ़िया तरीके से बुक को लिखा है, तो इस वजह से वहाँ से ये चीज़ें पिक की गई हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कि दीज आर लाइक क्रिटिकल स्किल्स जो आपके पास होनी चाहिए। और लास्ट क्रिटिकल स्किल है कोल्ड ईमेलिंग, जो कि अब मुझे नहीं लग रहा कि इतना होता है, बट हाँ अर्ली 90s और अर्ली 2000s में ये ज़्यादा होता था, जब सोशल मीडिया या इजी एक्सेस नहीं होता था। आपको अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है या फिर यू वांट टू रीच आउट टू समवन, तो आप कोल्ड ईमेलिंग करते थे, ठीक है। तो ये है जो बेसिकली आपको पार्ट 3 में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ऑल्दो मैंने इसका नाम वन लाइनर्स रखा है, बट इट इज़ लाइक आई वुड से कि एग्जांपल्स, और उस तरीके से आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से कुछ चीज़ें हैं लाइक स्किल्स एंड एवरीथिंग दैट कैन बी हेल्पफुल। एक दो एनेक्डोट्स हैं इस बुक में। ये एक चीज़ जो मेरे को बहुत लिमिटेड लगी वो ये है कि इस बुक में एनेक्डोट्स का यूज़ नहीं किया गया। एनेक्डोट्स बेसिकली होते हैं कि आपको किसी दूसरे की रेफरेंस से, दूसरी एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से, या फिर पता है 4 या 5 लाइनर का कुछ एक एग्जांपल दे दिया हो, वो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा लैग कर रही हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि दिस इज़ नॉट अप टू द मार्क जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस हिसाब से। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट बेसिकली ऑथर ने अपनी 20s 30s 40s की जो इनकी मिस्टेक्स हैं पर्सनल लाइफ की, वो हाईलाइट की हैं। पर्सनल मिस्टेक्स कैसी होंगी कि लोन ले लिया रियल इस्टेट के लिए, टैक्सेशन के बारे में नहीं सोचा, ठीक है, या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, और जब पैनिक सेलिंग होती है कि आप जब हाई होता है स्टॉक तब आप उसको ख़रीद लेते हो, और जब लो होता है तब आप उसको बेच देते हो, तो वो पैनिक सेलिंग एंड एवरीथिंग। तो इस टाइप के जो मिस्टेक्स हैं बेसिकली, टाइम की वैल्यू नहीं की, ठीक है, या कुछ रैश डिसीजंस ले लिए, इस टाइप की मिस्टेक्स पे बेसिकली एक अच्छी खासी पोर्शन बुक का दिया गया है पार्ट में कि हाउ यू कैन लर्न। अगेन आफ्टर गोइंग थ्रू इट मुझे उस पर भी ऐसा कुछ नहीं लगा वेरी स्पेसिफिक, टू बी ऑनेस्ट, कि देर इज़ समथिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली, मैं कहूँगा कि बहुत ही कुछ अलग ही हटके हुआ हो, जिससे कि हमें बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिल रहा हो, ठीक है, या फिर कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट सी चीज़ हो गई हो, ठीक है। एक होता है ना वाव फैक्टर, या फिर समथिंग एल्स कि ये देख के तो लगा कि हाँ हिल गए हम अंदर तक, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो दिस इज़ लाइक पार्ट 4 ऑलमोस्ट डन। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट 5 में आई वुड से कि इट्स मोर ऑफ अ लर्निंग्स थिंग, या फिर किस तरीके से एक एंडिंग सेटअप बनाया गया है बुक का। तो उसमें एक चीज़ मेरे को डेफिनेटली अच्छी लगी। वहाँ पे ऑथर ने क्या किया है कि कुछ लेटर्स लिखे हैं अपने बच्चों को, जो कि वो लिखना चाहते थे बट उन्होंने लिखे नहीं, बट इस बुक के थ्रू उन्होंने लिख दिए, ठीक है। देखो बीइंग ऑथर क्रिएटिव माइंड हो यार। तो उसमें वो एक चीज़ आई जेन्युइनली लाइक्ड, मेरे को बहुत अच्छी लगी वो चीज़। जैसे कि उन्होंने अपने बेटे को एक लेटर लिखा, उसमें उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे पास जितने अभी तुम ऐशो आराम से और जिस तरीके से तुम अभी पैदा हुए हो ना, जितने पैसों के साथ, हम वैसे नहीं थे, हम वैसे पैदा नहीं हुए थे, ठीक है। तो हम जो भी चीज़ आपको दे रहे हैं उस चीज़ के लिए यू शुड बी ग्रेटफुल, ठीक है। पहली चीज़, आपको इस चीज़ के लिए प्राउड नहीं होना कि आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। यू शुड बी ग्रेटफुल कि भाई आप इतने लकी हो कि आप इस एनवायरनमेंट में इस तरीके से यू हैव बिन बॉट अप।
तो ये एक चीज़ है दैट आई रियली लाइक। अगर आप ये बुक पढ़ोगे तब, और डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू देन यू कैन गो थ्रू दिस पार्ट, तो यू विल डेफिनेटली लाइक इट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन लर्निंग्स में इसमें सेम वही चीज़ें हैं जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताई थी, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, कमिटमेंट और क्यूरियोसिटी। मोस्टली ये 4 C's जो हैं, 3 C's 1 D, डेडिकेशन। तो बेसिकली इसी पे ही पूरा डिस्कशन हुआ है कि एंड ऑफ कोर्स टाइम, यू शुड रिस्पेक्ट योर टाइम एंड अदर्स ऑल्सो। तो टाइम मैनेजमेंट और टाइम वैल्यू का काफ़ी फोकस किया गया है इस पर। ब्रॉडली मैं बोलूँ तो इतने में बुक फिनिश है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इतना ही इसमें है मेंशन। तो इस हिसाब से अगर आपको देखा ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लगे हैं, अगर मैं शुरू के 2-4 मिनट भी हटा दूँ, इंट्रो हटा के, तो ऑलमोस्ट 10 या 12 मिनट में ये बुक का रिव्यू हो गया। तो इतना ही था इसमें। और अगर आप बुक पूरा पढ़ भी लोगे तो आपको भी लगेगा कि क्रक्स यही कुछ चीज़ों में निकल गया है। देयर इज़ नथिंग लाइक वे टू मच जो जिस पे आप डिस्कस कर सको। एक चीज़ है, अगर आपने इससे पहले कभी सेल्फ हेल्प की बुक नहीं पढ़ी है, मोटिवेशनल बुक्स नहीं पढ़ी हैं, उस केस में डेफिनेटली दिस कुड बी अ गुड बुक फॉर यू। बट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम सम रिनाउंड ऑथर्स, ठीक है, एंड सम रिनाउंड बुक्स जो बहुत आई वुड से जिन्हें क्लासिक माना जाता है सेल्फ हेल्प एंड मोटिवेशनल में, अगर आप उन बुक्स को पढ़ के इस पे आ रहे हो तो ऑफ कोर्स यू विल बी डिसअपॉइंटेड। आई एम वेरी ऑनेस्ट, वेरी क्लियर, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप स्काई हाई अपनी एक्सपेक्टेशंस मत रखना प्लीज़। ये रियलिटी है। एंड बेस्ड ऑन दिस एवरीथिंग आई वुड से आई हैव रेटेड दिस बुक 2 out of 5, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं कुछ और ऑल्टरनेटिव्स अगर आपको बताना चाहूँ सेल्फ हेल्प के लिए या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स या एनीथिंग अगर आपको पढ़नी है, उसमें रॉबिन शर्मा होंगे। उनकी बुक्स लाइक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, 5 AM क्लब, हू विल क्राई व्हेन यू डाई, ये सब काफ़ी अच्छी हैं। यू कैन गिव इट अ ट्राई। शिव खेरा, यू कैन विन, उनकी फ़र्स्ट ये वाली बुक मैंने पढ़ी थी। आई वुड से कि फ़र्स्ट बुक जो मैंने पढ़ी थी इन टर्म्स ऑफ जब मेरा ये रीडिंग का कीड़ा जब लगा था, तो दैट वाज माय फर्स्ट बुक। तो बहुत इंटरेस्टिंग, उसमें अगर एनेक्डोट्स या शॉर्ट स्टोरीज़ के एग्जांपल्स कैसे दिए जाते हैं, उस बुक को आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगेन वी हैव डेल कार्नेगी ऑल्सो वेरी फेमस फॉर एनेक्डोट्स यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स इन हिज बुक्स, सुपर्ब। देन वी हैव नॉर्मन विंसेंट पेल, NVP, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं उनकी भी। जेम्स एलन, बढ़िया बुक्स हैं उनकी। तो ये सब आप कर सकते हो इफ़ यू वांट टू गो थ्रू, ये ऑल्टरनेटिव्स हैं कुछ। इसके अलावा आई वुड से दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आई एम नॉट सेइंग कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, आप वीडियो पूरा देखो, उसके बाद जाओ अपनी एक बढ़िया सी बुक उठाओ और पढ़ो, ठीक है। रीडिंग इज़ हीलिंग, कूल। आज के लिए इतना ही। आई एम होपिंग टू मेक अनदर बुक रिव्यू सून, और वो इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज दैट वाज अ रियली ग्रेट बुक। मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आया था उसमें। तो और वो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है बिकॉज बुक काफ़ी मतलब इट वॉज अ चंकी बुक, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर योर टाइम। 18 मिनट आपने दे दिए हैं अभी तक इस वीडियो पे, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा, थैंक यू।